ईवान जो है मछली मंडी का बाजार बना रहा, मुल्क में तमाशे लगे रहे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नून लीग और इत्तेहादी जमातें जो है उनका क्या लाएअमल होगा आगे जाके? इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे आप इस जमहूरियत से, और जिस तरीके के आपका निज़ाम रहा, चंद नंबर्स के साथ आपको जो है वो असम्बलियाँ तहलील हो और ना तहलील होने का जो है वो मामला चलता रहा। आपने देखा होगा कि यहाँ पर आर्टिकल्स भी जो हैं वो भी मिसलीड करते रहे। आर्टिकल 224 के मुताबिक जब कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी होने पर तहलील होंगी तो 60 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने होंगे, और अगर कबल अज़ वक्त होंगे तो 90 दिन के अंदर करने होंगे। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि बल्दियाती इलेक्शन जो इस्लामाबाद के लिए हुए थे उसका इलेक्शन कमीशन ने कहा, और उसके बाद आज खुद नोटिस जो है वो अदालत ने भी लिया, और उसके बावजूद इलेक्शन नहीं करवाए गए, और उसके अंदर लॉजिस्टिक्स का मसला बना दिया गया, ना सपोर्ट दी गई, ना उसके पास जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए, ना बाकी मामलात किए गए। अब नून लीग के सामने आपकी बिल्कुल क्लियर आ गई हैं बातें कि वो किसी भी सूरत में जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, और इधर से जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो कोई हर तरह के इल्जामात जो है वो पीटीआई की तरफ से लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि पीटीआई के अंदर भी काफी सारी दरारें मौजूद हैं, और पाकिस्तान वो बड़ी मुश्किल से नंबर को बेहतर कर रहे हैं। एक और चीज आर्टिकल में आपको शेयर करना चाहता हूँ, आर्टिकल 63A जो है वो एक किस्म का 18th अमेंडमेंट के बाद आपको फाशिस्ट किस्म का आपको आर्टिकल निकलेगा। कहते हैं कि ये जमहूरियत है, लेकिन अब जमहूरियत तो नहीं है। अब उसमें ये बाउंड कर दिया गया है कि वो पार्टी चेयरमैन के अंडर ओथ होगा, जब तक कि वो इजाजत नहीं देते और वो पार्टी छोड़ नहीं देते तब तक वो किसी और पार्टी की तरफ रुजू नहीं कर सकते, अपनी मर्जी और इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको वोट ना डालने या डालने का हक हासिल नहीं है। दिस इज व्हाट द 63A। तो इसके तहत जो है वो जो नाराज अराकीन है उनके ऊपर भी बाउंडिंग हो सकता है कि वो इसके ऊपर इलेक्शन यानी ये जो एतमाद का वोट था वो उसको डालने के मजाज हैं। अच्छा, अब जो लोग नहीं डालते रहे उसका ये था कि वो डी सीट हो सकते हैं, वो अपनी सीट से फारिग हो सकते हैं, अपनी असम्बली जो उन्होंने एमपी की सीट अगर उसकी बेसिस पे वो मिनिस्टर भी हैं तो उनको खत्म करने का मजाज हो सकता है चेयरमैन ऑफ द पार्टी। सो एक किस्म का आप यूं समझ लीजिए कि वो रूलिंग डिक्टेटर बन गया है चेयरमैन पार्टी का। दूसरी तरफ आपने देखा कि पीएमएलएन को कहा गया है कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, वो इंटर पार्टी इलेक्शन की तरफ जा ही नहीं रहे क्योंकि उनको इलेक्शन किसी भी सूरत सूट नहीं करते, और जो मामलात और जो हालात आपके सामने हुए हैं उसका सबसे बड़ा नुकसान आप समझ लीजिए कि जब पूरी की पूरी कैबिनेट बाहर होगी, वजीर आजम साहब बाहर हैं, नवाज शरीफ साहब आना नहीं चाहते, मरियम बीबी आएंगी नहीं, जैसे इलेक्शन का ऐलान होगा तो वो वापस आएंगे, और मरियम नवाज की वापसी के भी इम्कानात तो है। लेकिन उससे पहले जो इत्तेमाद का वोट वाला आपने मामला देखा ना, वो तो हार गए ना। 186 जो है वो बाउंडिंग फासिस्ट किस्म का जो आर्टिकल 63A था, अगर राना सनाउल्लाह साहब और अता तारर साहब मिलकर इसको जो है वो अगर बंदे खरीदना और तोड़ना भी चाहते जो इस पार्टी में होता है, जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है और हमेशा से है, और इसका ये कोई मैं अलग बात नहीं कर रहा, ये हमेशा से लोगों ने विटनेस किया है, ये प्रूफ के साथ जो है वो अलाइज्ड है, और वो लोगों को पता है कि इस तरह के मामलात होते हैं, लेकिन वो नहीं कर सके। वो सिर्फ इसलिए नहीं कर सके, अंडर द ओथ ऑफ 63A ये जो सेक्शन लगी है इसकी वजह से नहीं टूट सके। बहरहाल आप इसको किसी भी तरीके से कर लें, खान साहब को जो है उन्होंने जो है वो गिरफ्तार करने के वारंट निकाले थे। मैं दुआ करता था कि खान साहब जो है वो इंसान रहे, सियासतदान ना बने, लेकिन वो इंसान वो जो है वो अब सियासतदान बन चुके हैं। अब वो सियासतदान बने हैं तो जैसे उनके ऊपर प्रेशर आया उन्होंने कैसी पॉलिटिक्स की कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर परवेज इलाही साहब को कैसा मंत्रा दिया, और मेरा ख्याल है कि शायद सीट एडजस्टमेंट की बात होगी, 45 सीट पे शायद मान गए हैं, या वो 30 पर भी मान गए। परवेज इलाही साहब उनके लीडरशिप के प्रेशर में आके उन्होंने ये फैसला लिया? नहीं, बिल्कुल उन्होंने किसी प्रेशर में आकर नहीं किया, उन्होंने मुकम्मल तौर पे जो है वो अक्लमंदी का फैसला किया। उन्होंने देखा है कि आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, और उन्होंने देखा है कि जो नून लीग है उसकी जो यूसी के अंदर और आप यानी डाउन द लाइन आपकी जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो नून लीग की अब नहीं रही। तो पावर पॉलिटिक्स के अंदर पंजाब के अंदर जो है जरदारी साहब भी मूव लेने लगे हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी भी लीड लेने लगी है, लेकिन इस वक्त जो पोलिंग का निजाम है और पॉपुलैरिटी का निजाम है वो सारा का सारा जो है वो इस टाइम सारी हवा और वेव जो है वो पीटीआई की तरफ है। तो मेरा ख्याल है कि परवेज इलाही ने अगले इलेक्शन सिक्योर किए, और अगले इलेक्शन में भी नंबर वही है,
आप कहीं जा ही नहीं रहे, नंबर तो वही रहेगा। आप पंजाब में इलेक्शन करवाने या उसमें करवाने, सबसे अहम तरीन सवाल छोड़कर यहां जा रहा हूं, क्या इसके बाद उनके पास कोई एथिकल मोरालिटी रह जाती है, कोई एथिकल पॉइंट रह जाता है कि वो जो वफाक के अंदर वो अपनी हुकूमत को कायम रखें?